Hello and welcome to the class. Our topic for today is nutritional importance in human beings. Let us first begin with the introduction to nutrition. Nutrition is defined as the science of food and its relationship to health. जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब न्यूट्रिशन के अंदर आता है और वो चीज़ें हमारे हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. It is concerned with the role played by various nutrients in the development of the body, growth and maintenance of health. हम जो भी खाते हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमारी हेल्थ इन जनरल मेंटेन रहती है. अब हम देखते हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet contains all nutrients required by the body in proper amounts so as to maintain health. हमारे खाने में सारी चीज़ों का एक अमाउंट होना चाहिए जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. उससे ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और उससे कम भी नहीं खाना चाहिए. A proper diet helps us in building good immunity. हमारे खाने की वजह से ही हमें ताकत मिलती है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है. तो इम्यूनिटी का मतलब क्या? कोई भी अगर हमें जब इन्फेक्शन होता है तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हम उस इन्फेक्शन को जल्दी क्लियर कर पाते हैं. बट अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो हम उस इन्फेक्शन को क्लियर नहीं कर पाएंगे और हम और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे. तो इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी खाने से ही आती है, इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए. It helps us defend ourselves against diseases and illnesses. जो मैंने अभी कहा, अगर अच्छा खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी और डिजीजेस, इलनेसेस हमें नहीं होंगे. It helps us keep fit and strong. And it keeps us lively and energetic. तो अब अगर देखें ये सारे इंटरलिंक्ड हैं. अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी. इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डिजीजेस और इलनेसेस हमें होंगे नहीं. अगर हम लोग को कोई डिजीजेस नहीं है तो हम स्ट्रांग फील करेंगे और अगर स्ट्रांग होंगे तो हम में ज़्यादा एनर्जी होगी. तो सिर्फ खाने से कितना कुछ चेंज हो सकता है हमारी बॉडी में. इसलिए एक बैलेंस्ड डाइट, एक अच्छा डाइट और न्यूट्रिशन खाना बहुत ज़रूरी है. सो लेट अस सी द फूड पिरामिड. This is the food pyramid which tells you how much of what you need to eat. In other words, आपको कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में खानी चाहिए, ये इस फूड पिरामिड से हमें पता चलता है. तो यहाँ अगर आप देखें ईट मोस्ट से लेके ईट लेस तक ये पिरामिड जाता है. सो ये इस डायरेक्शन में जाता है. ईट मोस्ट मतलब क्या चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए. वो है ग्रेन्स एंड सीरियल्स, जैसे राइस, वीट, चपाती और दाल्स. ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए. ईट मोर मतलब ज़्यादा खाने चाहिए. वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. ईट मॉडरेटली मतलब लिमिट में, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं. मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब सारे नॉनवेज की चीज़ें, और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें. ये सब आपको लिमिट में खानी चाहिए. ईट लेस मतलब जितना कम हो सके उतना. फैट, ऑयल, सॉल्ट्स एंड स्वीट्स, जो फ्राइड फूड्स होते हैं वो, फिर मिठाइयाँ, ये सब कम से कम खानी चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. Classification. Nutrition can be classified as either macronutrients और micronutrients. Macro का मतलब बड़ा और micro का मतलब छोटा. तो macronutrients में आते हैं proteins, fats और carbohydrates. They make up the bulk of our food. बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में. तो ये प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं.
Whereas माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये है विटामिन्स और मिनरल्स। इनको माइक्रो बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, which are proteins, carbohydrates and fats। एक करके हम ये सारी चीजें देखेंगे। पहला है प्रोटीन्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग में जो भी लोग जिम जाते हैं, जिनको वेट गेन करना होता है, बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, वो लोग प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट्स में खाते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल में ग्रोथ होती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। ह्यूमन बॉडी में सेल्स और टिश्यूज होते हैं जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। अगर ये टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो प्रोटीन्स ही हैं जो इनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज। एंजाइम्स वो हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारे एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। और एंटीबॉडीज, जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में कहा, इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है और वो इम्यूनिटी अच्छे खाने से मिलती है। तो इम्यूनिटी मतलब एग्जैक्टली क्या? तो वो है एंटीबॉडीज। जो भी अगर बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हमें अटैक करे तो ये एंटीबॉडीज उनको अटैक करते हैं और हमें इन्फेक्शन नहीं होने देते। तो ये चीजें भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं बनाने में। चौथा है प्रोवाइडिंग एनर्जी। प्रोटीन से उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से, बट श्योरली एनर्जी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। Let us see what are the sources of protein. दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मतलब जो एनिमल्स से हमें मिलते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, चीज, फिश, मीट मतलब मटन, चिकन, ये सब एनिमल्स से मिलते हैं, इसलिए एनिमल सोर्सेज बोलते हैं। इन सब चीजों में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होता है। वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मतलब प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाल्स, सोयाबीन, सीरियल्स, फ्लैक्स सीड्स। दाल्स इंडियन डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग हमेशा खाते हैं। फिर सोयाबीन, सीरियल्स मतलब कॉर्न, राइस, व्हीट मतलब गेहूं। फिर एक और है फ्लैक्स सीड्स, इसको जवस भी बोलते हैं। इसका तेल कई लोग यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें फैट्स भी अच्छे होते हैं, फाइबर भी होता है और उसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है। तो हम लोग ये एक और बार फैट्स वाले सोर्सेज में भी देखेंगे। Our next macronutrient is carbohydrates. The most important constituent of carbohydrate is dietary fiber. डेट्स मतलब खजूर, बनानास, कॉर्न, सैलेड्स, इन सब में फाइबर होता है, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? ये जो फाइबर हम खाते हैं वो दूसरी चीजों का अब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, बट खुद इतने अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होता। उसकी वजह से इंटेस्टाइन में मूवमेंट ज्यादा अच्छे से होती है और पेट जल्दी साफ होता है। तो पेट अगर जल्दी साफ होगा तो इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकते हैं। इसीलिए फाइबर हमारे डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अभी सोर्सेस देखते हैं। There are three main sources of carbohydrates. First one is starch, which is a plant source. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टार्च का है पोटैटोज। अगर आप किसी भी आलू को कट करते हैं तो उसमें से एक व्हाइटिश स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, वो उसको बोलते हैं स्टार्च। सेकेंड एग्जाम्पल भिंडी में, भिंडी को भी अगर आप कट करें तो वो एक दूसरे को स्टिक होती है, तो वो स्टार्च की वजह से। सेकेंड इज शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज, ये सब शुगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जो हम शक्कर खाते हैं रोज, उसमें ग्लूकोज होता है।
जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है और मिल्क में लैक्टोज होता है। थर्ड इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का दूसरा नाम फाइबर, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेट्स, कॉर्न, ये सब में फाइबर होता है जो हमारा बाउल मूवमेंट इम्प्रूव करता है, मतलब हमारे पेट को जल्दी साफ करता है। तो यहाँ पे एक इमेज है जो आपको बताता है कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और कौन से नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि पोटैटोज, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्रोकली, पास्ता, बनानास, सीरियल्स मतलब ओट्स, बेरीज, स्पिनच मतलब पालक, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ये खाने चाहिए। सिंपल कार्ब्स हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे फ्राइड फूड्स और फास्ट फूड्स, डोनट्स, ये पिज्ज़ाज और फ्रेंच फ्राइज, कुकीज, चॉकलेट्स, ये सब हमें बहुत कम खाने चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। Our third macronutrient is fat. Fats provide our body with more energy than carbohydrates or proteins. फैट्स हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। However, not all fats are good for health. फैट्स जब कोई बोलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में तेल और बटर के इमेजेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें लिमिट में खाना सही है, बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है। Fried and fast foods have a lot of trans fats which are unhealthy. So what are trans fats? For example, अगर आप किसी पास वाले समोसे के स्टोर में जाएं तो उनके जो कढ़ाई में तेल होता है वो बहुत ब्लैक दिखाई देता है। This is because वो शॉपकीपर सारे समोसे के बैचेस को उसी तेल में फ्राई करता है। वो सेम तेल सारे समोसों के लिए यूज करता है, तो इसीलिए उस तेल में बहुत सारे ट्रांस फैट्स जमा हो जाते हैं जो कि बहुत ही बुरे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स, ये सब इनमें बहुत सारा ट्रांस फैट होता है, इसलिए हमें घर का ही हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन वाली स्लाइड में हमने देखा व्हाट आर फ्लैक्स सीड्स, मतलब जवस। दे कंटेन हेल्दी फैट्स, दे आर इजीली अवेलेबल and 1 tablespoon daily provides for a rich source of protein, fiber as well as fat. So इनमें प्रोटीन ही नहीं बट फाइबर और अच्छा वाला फैट भी होता है, तो ये हमें ट्राई करना चाहिए, अच्छे से हमें डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। What are the other sources of protein? Oil, घी, butter. सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑयल, बिकॉज ऑयल हम लोग हमारे सारे खाने के चीज़ों में यूज़ करते हैं, सारी सब्जियों में रोज़ इसको डाला जाता है। हालांकि ये तीनों चीज़ें अगर हम लोग लिमिट से बाहर खाते हैं तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ सकता है। ऐसे बोलते हैं कि बटर से अच्छा है घी खाना और घी से अच्छा है तेल खाना, पर अभी इस पे रिसर्च चल रही है। एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग लिमिट में खाएं। अदर सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ग्राउंडनट, कोकोनट एंड चीज। ग्राउंडनट एंड कोकोनट हैव हेल्दी फैट्स। ग्राउंडनट का तेल भी कई लोग यूज़ करते हैं, कोकोनट का तेल यूज़ नहीं करते पर ऐसे ही उसको कंज्यूम करते हैं। चीज़ हमें बटर की तरह ही जितना कम हो सके उतना खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।